अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड फार्म्स। मतलब लैंड फार्म्स क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर जो लैंड फार्म्स हैं उनकी अरेंजमेंट और अकॉर्डिंग टू मेन सी लेवल उनकी जो एलिवेशंस है उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। और उसके अंदर हम उसके परमानेंट मेजर और माइनर्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी सब डिवीजन सब कैटेगरीज को भी हम डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें, आप हमारे चैनल मदनी जियोग्राफर्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लैंड फार्म्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर लैंड फार्म्स। लैंड फार्म्स क्या होते हैं बेसिकली? लैंड फार्म्स ज़मीन के ऊपर जो तबई नकूश होते हैं, जो कुदरती तौर पे नकूश बनाए जाते हैं। लैंड फार्म ज़मीन के ऊपर जो नकूश हैं, मतलब नक्श हैं ज़मीन के ऊपर, जो तबई खदो खाल हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लैंड फार्म्स कहते हैं। और कुछ पीपीएससी या पीएमएस के पेपर्स के अंदर दो टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट और रिवाइज हो रहे हैं। वो क्या है? टोपोग्राफी एंड रिलीफ। व्हाट इज़ टोपोग्राफी एंड रिलीफ? नंबर वन पे है टोपोग्राफी। नंबर टू पे है रिलीफ। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो जियोग्राफी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। और बहुत से पीपीएससी और पीएमएस के पेपर्स के अंदर, इंटरव्यू के अंदर भी इनको पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोपोग्राफी एंड रिलीफ। मतलब टोपो मीन्स भी रिलीफ होता है और ग्राफी मीन्स मतलब रिलीफ का जो मुताला है, रिलीफ किसे कहते हैं, और इन दोनों में बेसिकली जो फ़र्क है इनके वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, टोपोग्राफी मतलब इसको क्या कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स इन द रीजन्स। किसी भी रीजन्स के अंदर जो लैंड फॉर्म्स की अरेंजमेंट होती है उनको हम कहते हैं टोपोग्राफी। और रिलीफ क्या होता है? रिलीफ जो होता है ये एलिवेशन से होता है। एलिवेशंस अकॉर्डिंग टू मेन सी लेवल। किसी भी टोपोग्राफी की या किसी भी लैंड फॉर्म्स की जो एलिवेशंस होती है अकॉर्डिंग टू मेन सी लेवल, उसको हम कहते हैं रिलीफ। तो ये था हमारे पास टोपोग्राफी एंड रिलीफ। और आज हम अपने जो बेसिकली टॉपिक है लैंड फॉर्म्स उसकी तरफ चलते हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है परमानेंट। नंबर टू पे हमारे पास मेजर। नंबर थ्री पे हम माइनर। माइनर, ये मैंने उसकी कैटेगरीज लिखी हैं। आप यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लिख लें। मैंने उनको परमानेंट, मेजर और माइनर्स के अंदर उनको कैटेगराइज किया है, तो वो लिखने लगा हूँ। तो नंबर वन पे परमानेंट के अंदर कौन से लैंड फार्म्स हैं जो परमानेंट है? परमानेंट मीन्स जो है कि उनके जो तबई नकूश हैं या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो नंबर वन पे परमानेंट के अंदर जो मैं लिखने लगा हूँ, नंबर वन पे आ जाता है इसके अंदर ओशंस। और नंबर टू पे इसके अंदर है कॉन्टिनेंट। ये टू ऐसे लैंड फार्म्स हैं जो परमानेंट है, मतलब ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आगे इसके अंदर मेजर्स कौन से हैं? अगर हम ओशंस को कैटेगरीज अगर सब डिवाइड करें तो मेजर्स के अंदर ओशन से एक के ऐसे कौन से लैंड फार्म्स हैं जो मेजर में आ जाते हैं? तो नंबर वन पे इसके अंदर आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्व, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन बेसन्स, ओशन डीप्स। तो ये फोर, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, ओशन बेसन्स और ओशन डीप्स, इसको हम क्या कहते हैं? ओशन बेसन्स भी कहते हैं। ये सारे जो समंदर के अंदर जो खदो खाल हैं ये सारे वो हैं। और अगर हम ओशंस को सब कैटेगरीज के अंदर लेके जाएं तो ये मेजर्स के अंदर ये वाली चीज़ें आ जाती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, बेसन्स एंड डीप्स। अगर हम ओशंस को माइनर माइनर ऐसे कौन से लैंड फार्म्स हैं ओशंस के अंदर जिनको हम माइनर लैंड फार्म्स कह सकते हैं? तो वो नंबर वन पे है ओशनिक आइलैंड्स।
ये माइनर लैंड फार्म्स के अंदर आ जाता है। ओशंस के अंदर ऐसे लैंड फार्म्स भी हैं जो मेजर्स भी हैं और माइनर्स भी हैं। मेजर ये वाले हैं और माइनर कौन से हैं? ओशनिक आइलैंड्स हैं। चलिए नंबर 2 पे हम चलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन से ऐसे लैंड फार्म्स हैं जो मेजर्स भी हैं और माइनर्स भी हैं? तो नंबर 1 पे इसके अंदर चलते हैं। माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स। ये ऐसे लैंड फार्म्स हैं जो मेजर्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं और हैं किसके? कॉन्टिनेंट्स के। आगे अगर हम इस इन्हीं को सब डिवाइड या सब कैटेगरीज करें तो माइनर्स के अंदर इसके कौन से लैंड फार्म्स आते हैं? ए पे कोल, पीक्स, सिर्क्स, गॉर्जेस। और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लैंड फार्म्स होंगे जो माइनर्स के अंदर आते हैं? अलूवियल फैंस, अलूवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज। ये ऐसे लैंड फार्म्स हैं। नंबर 1 पे अगर देखें, टू कैटेगरीज में हमने इनको, परमानेंट के अंदर टू कैटेगरीज हैं, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इन टू कैटेगरीज को अगर हम सब डिवाइड करें तो ओशंस की जो मेजर कैटेगरीज हैं, मेजर कैटेगरीज के अंदर ये फोर्स आ जाते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, ओशन बेसन्स, ओशन डीप्स। और माइनर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? ओशनिक आइलैंड्स आ जाते हैं। और कॉन्टिनेंट्स के अगर मेजर में माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटोज, और इसके आगे जो माइनर्स हैं, कोल्स हैं, पीक्स, सिर्क, गॉर्ज, अलूवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स, डेल्टाज, ये माइनर्स के अंदर आ जाता है। तो ये था हमारे पास व्हाट इज़ लैंड फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन टोपोग्राफी एंड रिलीफ। और आगे व्हाट इज़ लैंड फॉर्म, उसकी काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स कितने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।